बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद का भी दर्जा रखते हैं। और मैंने जब क्राइम कवर करना शुरू किया तो मैंने इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी और बहुत सी चीज़ें इस हवाले से जानी। हाल ही में हम एक केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आज मुझे शर्फ हासिल हुआ कि ये इनकी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा सलमान भाई, आपसे इस हवाले से हमने बातचीत करनी है। आपको बताया था कि जिस अंदाज में लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े के नतीजे में जिस तरह से लाहौर के बीचों बीच जिस अंदाज में शूटर्स ने आज कार्रवाई डाली, क्या मामला था, उसकी FIR के मामला कहाँ तक पहुँचे। सलमान कुरैशी तफ्तीशी हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया आप सब कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। कुरैशी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या हो रहा है पिछले एक हफ्ते में। ये मेरे ख्याल एक हफ्ते में 2-3-4 मामला तो हो गए। जी बिल्कुल, 2-3-4 मामला तो हो गए, लेकिन लाहौरियों की ये समझे बदकिस्मती में समझता हूँ कि एक बार लाहौर में फिर से गैंग वॉर शुरू होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, उसका आगाज हो गया है। जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ था उसके बाद भी सोचा जा रहा था कि नुकसानात होंगे। एहसन शाह का फिर मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आया, लेकिन अब जो तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट, जिन्हें FC कॉलेज के करीब बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया गाड़ी पे जाते हुए, उसके बाद एक बार फिर से ये खदशात हैं कि ये जो गैंग वॉर का सिलसिला है ये लाहौर में फिर शुरू हो गया है और ये अब जो है वो थमेगा नहीं, मजीद भी नुकसान हो सकते हैं। ऐसी पेशन गोइयाँ पहले से तो की जाती रहीं, लेकिन क्योंकि तीफी भट्ट बैरून मुल्क फरार थे, गोगी भट्ट भी अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आए थे, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मजीद नुकसानात नहीं होंगे। लेकिन जब से ये कत्ल की वारदात हुई है तब से फिर एक बार अंडरवर्ल्ड में ये बातें शुरू हो गई। जिस तरह से शूटरों ने दिन दिहाड़े, जैसे पुलिस हुकाम कहते हैं कि बड़ा इस वक्त खौफ है, पुलिस मुकाबले करने की वजह से जराइम पेशा अफराद जो हैं वो पुलिस के खौफ से डरते हैं। लेकिन आप देखें कि कहाँ पे गया वो डर, कि वो एक शख्स, एक ताजर, चाहे उसके साथ तीफी भट्ट के साथ कोई रिलेशन था, देखें हुई तो ज्यादती है ना, उसका कोई पर्सनल मामला तो नहीं था इस केस में, जिस भी केस में उससे निशाना बनाया गया। लेकिन जहां पे भी कड़ियां जाती हैं वो दुश्मनी तो इन दोनों ग्रुपों की है, टीपू ट्रकों वालों की और तीफी भट्ट ग्रुप की। तो एक बार वो उससे बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसकी अहलिया भी उस फायरिंग से शदीद जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में अभी तक तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अच्छा कुरैशी साहब, एक तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कि क्या इस वाक़े की अभी तक जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है, और दूसरा ये बताइएगा कि मतलब कि लाहौर की जो किनाल रोड है ये बड़ी अहम शाहराह है, बड़ा रोड है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है हर जगह यहाँ पे सेफ सिटीज़ लगे हुए हैं। ये दोनों ज़रा चीज़ें बताएं कि लाहौर के बीचों बीच इस तरह के, कराची में मामला तो सुने थे, लाहौर इतना मैंने इस तरह के मामला तो नहीं देखे, 90s में सुना करते थे। देखें, अगर इस दुश्मनी के हवाले से बात की जाए तो लाहौर की कनाल जो रोड है वो तो बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन आप देखें कि इस दुश्मनी की वजह से कहाँ कहाँ पर कत्ल हुए हुए, किन किन मुकामात पर कत्ल हुए हुए, वो भी बड़ी हैरानकुन बातें हैं। आप एयरपोर्ट पे सोच सकते हैं किसी का कत्ल हो जाना। टीपू ट्रका वाले को कत्ल एयरपोर्ट पे किया गया। जब टीपू ट्रका वाले पर 2005 में हमला किया गया सेशन कोर्ट के बाहर, तो तब जो है उसके 5 जो साथी थे, गनमैन थे, वो कत्ल कर दिए गए। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे ही हसास मुकामात पर इन दुश्मनियों की वजह से जो है वो हमले होते हैं। ना सिर्फ अदालतों के बाहर होते हैं बल्कि अदालतों के अंदर भी हमने दुश्मनदारियों में ये देखा है कि बिल्कुल कटहरे में खड़े हुए जो वहाँ पे जज साहिबान मौजूदगी में अचानक जो है वो दुश्मनदार हमला कर देते हैं और वहां पे फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। ऐसे वाकयात भी लाहौर में रिपोर्ट हुए, लेकिन ये थम गए थे और पुलिस जो है वो अपनी तरफ से काम कर रही थी, मुबैना पुलिस मुकाबले कर रही थी, जराइम पेशा अफराद भी खौफजदा थे, दुश्मनदार ग्रुप भी खौफजदा थे। लेकिन अचानक से ये खौफ कैसे खत्म हो गया, ये सवालिया निशान है कि एक बार फिर जो है वो लाहौर की अहम तरीन शाहराह पर दिन दिहाड़े लोगों के दरमियान आकर दो मोटरसाइकिलों पे सवार शूटर आते हैं। उस टाइम बहुत रश था उस रोड पे, 12-1-2 बजे 3 बजे वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते, बिल्कुल वहां पे सफर कर रहे होते हैं। और मकतूल भी अपने जो पोता पोतियों को लेने के लिए एक स्कूल ही जा रहे थे अपनी वाइफ के आपने पता के साथ। हाँ, जो पता लगा है, और वो इचरे की जानिब से जो है वो आए हैं और इचरे से जब वो FC कॉलेज की टर्न लिया है तो साथ साथ शूटर उनका पीछा करते हुए आ रहे थे। पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें ये बात सामने आई और फिर बासानी उन्होंने
उन्हें टारगेट किया और टारगेट करके वो बासानी वहां से फरार हो गए। उसी टारगेट के नतीजे में जवेद भट्ट की अहलिया भी उन गोलियों की जद में आई हैं, जो शदीद जख्मी भी। अभी बताया जा रहा है कि वो सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद है। मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक? देखिए, मुकदमे के हवाले से बड़ी तखीर की गई, क्योंकि ये कत्ल का मुकदमा होता है, अहम तरीन मुकदमा होता है। इसमें बड़ी सोच समझ के जो है वो तहरीर लिखी जाती। खास तौर पर जो मकतूल के लवाहिकीन हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दी। पहले शकील भट्ट जो एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले में भी पेश रहे और सब इंस्पेक्टर है, उनका नाम लिखा, साथ उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम भी पहले लिखा गया और उनका कहना था कि हमने मुकदमा दर्ज करवाना। दरख्वास्त के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस अफसरान ने सर जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो हैं वो पुलिस अफसरान हैं, इन पर आप मुकदमा ना दर्ज करवाएं, ये केस खराब होगा, वो ड्यूटियां कर रहे हैं, इस तरह से आपका भी केस खराब होगा, आप जो आपके मुल्ज़मान हैं उन पर मुकदमा दर्ज करवाएं। इसमें अमीर मौसब, अमीर फतेह और कैसर भट्ट को जो है वो नामजद किया गया है। कर दिया गया, ये एफआईआर हो गई? ये एफआईआर अभी जो है वो हमारे जराए कह रहे हैं कि दर्ज चंद ही मिनट तक एफआईआर जो है दरख्वास्त दे दी गई है, क्योंकि दरख्वास्त दे देना और फिर एफआईआर का दर्ज होना कत्ल में इतना जरूरी है, क्योंकि जब तक मुकदमे का अंदराज नहीं होता तब तक पोस्टमार्टम का आगाज नहीं होता। अच्छा, पोस्टमार्टम होता है तो फिर लाश जो है वो लवाहिकीन को दी जाती है। पहले मुकदमा दर्ज होगा, फिर पोस्टमार्टम शुरू। वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तरतीब देकर मुर्दा खाने भिजवाए जाते हैं, वहां पर बताया जाता है पुलिस की जानिब से, और फिर जो है वो डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लवाहिकीन के हवाले की जाती है। सीआईए पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ गया कि जिस तरह सीआईए पिछले एक हफ्ते में डिस्कस हुआ है और जिस तरह से वो जो मुबैना तौर पे एक इनकाउंटर हुआ उसके बाद से लेके जिस तरह से लोग खुल के तनकीद कर रहे हैं कि यार ये क्या मामला था, किस केस में बंदा था, किस केस में निकलवा के क्या मामला हो गए, तो उसके बाद इस तरह की वारदात का हो जाए ना, तो सीआईए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रा उसे प्रेशर बढ़ेगा कि क्या हो रहा है लाहौर जैसे शहर में। बिल्कुल ऐसे ही है, सीआईए पर प्रेशर बढ़ रहा है। और जिस तरह से सीआईए काम कर रही थी, खास तौर पर बहुत से जराइम पेशा अफराद को मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार किया सीआईए ने, लेकिन सीआईए पर एक सवालिया निशान तब आया जब एहसन शाह को मुबैना पुलिस मुकाबले में किसी मुकदमे में वो सजा काट रहा था, किसी मुकदमे में निकलवा के वो जो भी देखिए वो तरतीब इसी तरह से केस दिए जाते हैं जो वैसे भी मुबैना पुलिस मुकाबले किए जाते हैं, उन तमाम में और केसेस में निकलवाया जाता है और फिर इसी तरह से मारा। इंक्वायरी भी होती है? देखें, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है और वो इंक्वायरी में अक्सर औकात ये जो है वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। इसीलिए तहरीरें जो आजकल रिवायती पुलिस मुकाबलों की हैं वो तब्दील कर दी गई हैं। उस तहरीर में ज्यादातर यही जिक्र किया जाता है कि जो जराइम पेशा शख्स था या जो मुलजिम था उसे जब ये रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे तो उसके साथी आ गए और साथियों ने फायरिंग की और उन्हीं की गोलियों से वो जो है वो लाग हो गया। हाँ, वो इस तरह ये 302 कत्ल की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी से इनकी जान जो है वो छूट जाती है। अच्छा, लास्ट एक सवाल बता दें, क्योंकि हम गए फैमिली की तरफ, वहाँ पे तारिक भट्ट साहब से बात हुई, बड़े भाई हैं, वो बता रहे थे, वहाँ पे दीगर जो इनके दोस्त साहब भी थे वो बता रहे थे कि इनका तो किसी चीज़ से कोई ताल्लुक किसी किस्म का था ही नहीं है, तो ताजर थे, ताजर की सियासत में बता रहे थे कि मेरा ख्याल है कि ब्रांथ रोड पे जो है वो मामला देख रहे थे, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये क्या हुआ, मतलब कि ये क्या सिर्फ इसीलिए कि किसी खास बंदे को खास अंदाज में हिट करने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए उसको किसी खास अजीज़ को? देखें, दुश्मनदारी में तो ये तमाम चीज़ें सोची जा सकती हैं और सोची भी जा रही हैं कि इसी तरह लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए या तकलीफ का एहसास दिलवाने के लिए अक्सर औकात जो है वो मुखालिफ ग्रुप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर इस खानदानों की दुश्मनी की बात की जाए तो ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आती कि दूसरे जो अजीजों कारिब हैं या फैमिली की किसी किस्म का ताल्लुक ना हो उनको खास तौर पर टारगेट किया जाए। ये एक पहला मुकदमा है, इसमें यह भी हो सकता है कि कोई तीसरा भी फायदा उठा सकता है। लेकिन अब यही सोच रहा हूँ कि दोनों इतने हाईलाइटेड थे कि कहीं तीसरा तो नहीं फायदा उठा गया कि इनका शक उधर ही जाएगा, उन्हीं लोगों को नामजद किया जाएगा। देखिए हमजा, हो सकता है कोई तीसरा फायदा उठा ले, लेकिन किसकी हिम्मत होगी कि वो तीफी बैठ के बहनोई को टारगेट करे खास तौर पर। तो ये अब सारी चीजें अफसोसनाक भी हैं। एक तो ये जो दुश्मनी लाहौर में चली आ रही थी ये कम होने की बजाय या खत्म होने की बजाय मजीद जो है इसको
आग लगा दी गई है इस कत्ल के बाद, समझे कि एक आग लग गई है जो अब मजीद कई सालों तक नुकसान होने का खदशा है, और गैंग वॉर भी शुरू हो सकता है, वो भी टारगेट कर सकते हैं। फिर खातून भी जख्मी हुई हैं, जवेद भट्ट की जो अहलियां हैं और गोपी भट्ट की तफी भट्ट की हमशीरा है, वो भी इसमें शदीद जख्मी हुई हैं। और यही बताया जाता है जवेद भट्ट क्योंकि ताजर थे और ताजर बरादरी के जो रहनुमा होते हैं उन लीडर्स में से थे। अकबरी गेट में वो अकबरी में जो है वो ताजर जो मंडी अकबरी मंडी में जो ताजर की वहाँ की जो भी कम्युनिटी थी उसको लीड कर रहे थे और बता रहे थे कि ताजर आदमी थे, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल अदालतों से अगर इंसाफ मिले तो फिर मामला मावरा अदालत या बाहर रोड सड़कों पे नहीं इस अंदाज में होते। तो बहरहाल दुआ ये है कि हमारे मुल्क की अदालतें इतनी मजबूत हो जाएं कि तमाम तर मामला, तमाम तर सज़ाएँ अदालत से दी जाएँ, तमाम लोगों को इंसाफ का जो मरकज़ है वो अदालत नज़र आए। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या है, और इस वाक़े के हवाले से हमारे साथ सलमान भाई मौजूद थे। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आपके इल्म से फ़ायदा उठा रहे थे। इस हवाले से मज़ीद भी आपको तंग करेंगे। सलमान कुरैशी साहब एक अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस हवाले से बड़ा तजर्बा रखते हैं, और इनके तजिए से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, बहुत कुछ अंदर की खबर मिली। आपको भी इस हवाले से जो महसूस हुआ उसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।